अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी एप्लीकेशन कह लें या यूज़ कह लें इसका कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसे जिसे हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। इस लॉ का फ़ायदा क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस लॉ को जब हमने पढ़ा तो उससे हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जो कि बराबर हुआ Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि एक तो पहला यूज़ तो इस लॉ का ये हो गया कि इसकी मदद से हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का वो रेशो मालूम कर सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है, तो देखें वो रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल होते हैं और वो रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल होने के बावजूद इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू अगर बन रही है तो एक जो मैन्युफैक्चरर है यानी जो इंडस्ट्रियलर है जो इंडस्ट्री रन कर रहा है उसको अगर पता होगा कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc की वैल्यू क्या है और यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो वो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करते हुए उस रिएक्शन के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस दे सकता है और उन प्रेडिक्शन को मज़ीद इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है। ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट बढ़ा सकता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। यू नो दैट कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है अनस्टॉपेबल होते हैं, लेकिन जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पर वो जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो सनतकार है, वो क्या करता है, उस पॉइंट पर अपनी प्रोडक्ट को निकाल लेता है उस रिएक्शन मीडियम में से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही क्या किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हमने इक्विलिब्रियम से पहले अगर निकाल लिया तो फिर तो हमारी यील्ड बहुत कम आएगी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन पहुंच जाता है तो यानी कि अब उस पर मज़ीद कोई तब्दीली नहीं आ रही होती है। ठीक है ना, तो फिर जब कोई मज़ीद तब्दीली नहीं आ रही होती है प्रोडक्ट की मकदार में, तो उस पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को हासिल कर लेते हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरर को अगर ये तमाम तर मालूमात होंगी तो वो उसको हेल्प करती हैं अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार बनाने में। तो अब हमने ये देखना है कि इस लॉ का यूज़ यानी एप्लीकेशन क्या है। तो पहली एप्लीकेशन देखिए इसकी। पहला एप्लीकेशन जो है वो ये है कि इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन अकर्स, यानी ये किसी रिएक्शन की कोई रिएक्शन किस हद तक वाक़ होगा, वो किस हद तक रिएक्टेंट जो है उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये प्रिडिक्ट कर सकता है बाय यूजिंग Kc वैल्यू। यानी Kc की वैल्यू उसको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी कि ये रिएक्शन किस हद तक वकू पजीर होगा, किस हद तक जाएगा और कितनी मकदार में प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक रिएक्शन है जिसमें बी आपस में मिलकर सी और डी बना रहे हैं। फर्स्ट क्या, इस रिएक्शन की जो Kc वैल्यू है वो 10 की पावर -3 है। ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 यानी कि एक से भी कम छोटी, ये ऐसे समझ लें, ऐसे आ रहेगा 0.001, यानी इतनी जो रेशो आ रहा है प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, वो 0.001 है। यानी रिएक्शन बहुत कम हुआ है, बहुत कम मकदार में आपकी प्रोडक्ट बनी है, क्योंकि क्या है, Kc बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर 10 की पावर -3 Kc की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट वो एक हिस्सा बना है और जो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो 1000 हिस्से थी। तो जब आप एक को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, यानी कि कितनी कम, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट 1 होगी। ठीक है, और 1000 यानी एक हिस्सा प्रोडक्ट और 1000 हिस्से रिएक्टेंट के मौजूद थे इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट किस कदर स्ट्रॉन्ग था कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सका, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आती। ठीक है ना, लेकिन वो तो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू हमें बताती है कि रिएक्शन बहुत कम वाक़ हुआ है और प्रोडक्ट बहुत लेस बनी है। इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन है जिसमें Kc बराबर है 10 की पावर 3, अब +3 है, +3 का मतलब क्या है कि 1000। ठीक है, 1000, अब इसका मतलब ये है कि 1000 अपॉन 1, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट के 1000 हिस्से मौजूद थे जबकि रिएक्टेंट का सिर्फ एक हिस्सा मौजूद था। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन बहुत हद तक वाक़ हुआ है और ख़ासा
रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो केसी की वैल्यू ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, रिएक्शन किस हद तक वाक़ई होगा। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं केसी की वैल्यू से। ये था पहला यूज़, इस पहला एप्लीकेशन या यूज़ कह लें इस लॉ का। दूसरा इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब दो डायरेक्शन होती है ना रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो तो हम कहते हैं रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर कि हाँ, अब हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे खाना बनते हुए स्पेशली जब चावल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चावल को जब पकड़ा होता है तो बीच में से चेक कर लेते हैं ना कि कितना गला कितना नहीं गला। इसी तरीके से अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमें ये देखना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस जिस वक्त पर भी हम ये चेक करना चाह रहे हैं तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन या जिस वक्त भी वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि इनिशियल वैल्यू आ जाएगी केसी की, यानी एक तो उस रिएक्शन की केसी की वैल्यू कैलकुलेटेड होगी जो कि आपको पता है जो कि वो फिक्स होगी। ठीक है, एक तो वैल्यू उस रिएक्शन की फिक्स्ड होगी, लेकिन अब आपने क्या करना है कि आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडस्ट्री के अंदर वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता भाई रिएक्शन तो हो रहा है प्लांट के अंदर। अब आप उस वक्त प्रोडक्ट निकालोगे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा। अब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, प्लांट में से बीच में से ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेक करोगे। अगर उनका रेशो दी गई यानी जो फिक्स्ड केसी की वैल्यू है उसके मुताबिक आ रहा है, यानी अगर उसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर वो केसी से जो इनिशियल कंसंट्रेशन की जो रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, अगर वो केसी से कम आ रहे, इसका मतलब है कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने चेक कर रहे हैं आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो अब रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, हम इनिशियल यानी कि एक वैल्यू तो वो होगी जो फिक्स्ड वैल्यू है और एक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अपने उस डेटा से जो कि उस वक्त रिएक्शन हमें दे रहा होगा। अब फर्ज करें कि कोई रिएक्शन है, वही अगेन के A+B रिएक्शन कर रहे हैं और C और D बना रहे हैं। फर्ज किया कि इस रिएक्शन के जो कैसी वैल्यू है कैलकुलेटेड जो कि फिक्स्ड वैल्यू है वो है 2×10⁷, यानी कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इतनी है। इतनी वैल्यू आएगी तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। और इसी पॉइंट के ऊपर वो जो सनतकार है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को निकालेगा प्लांट में से जो जहाँ पर वो रिएक्शन करवा रहा है। तो अब क्या है, उसे चेक करना है कि रिएक्शन हासिल हुआ, तो वो क्या करेगा कि उस ए और बी की यानी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मालूम करेगा उसी वक्त। फर्स्ट जिस वक्त वो रिएक्शन की यानी कि वो मालूम कर रहा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो केसी एक्सप्रेशन है वो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जो भी इस वक्त उसकी कंसंट्रेशन होगी उसको हमने क्या कर लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब उस कंसंट्रेशन के थ्रू वो मैं सी और डी की भी निकालूंगी और ए और बी की भी निकालूंगी और उसके ज़रिए मैं एक केसी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी। अब मेरी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू इस फिक्स्ड वैल्यू से कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं प्रोडक्ट कब निकालूंगी प्लांट में से, जबकि क्या हो, केसी की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तब यानी कि मेरी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू इस फिक्स वैल्यू के बराबर होगी, उस वक्त हम प्लांट में से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हासिल करेंगे। अगर उस वक्त अगर वो कम आती है या ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है अभी हमारा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। तो उस रिएक्शन को अचीव करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई फिक्स्ड वैल्यू तो ये है और जो मैंने कैलकुलेट की है केसी की वैल्यू वो ये है। तो अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू के से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब पहली पॉसिबिलिटी देखें कि मेरी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू जिसको मैं इनिशियल वैल्यू कह रही हूँ, ठीक है, मेरी कैलकुलेट की हुई केसी की वैल्यू दी गई केसी की वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, केसी ग्रेटर देन केसी फिक्स्ड, यानी कि जो ठीक है मैंने उसको जो मेरी कैलकुलेट उसको मैं इनिशियल कह रही हूँ। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यानी मेरी कैलकुलेट की वैल्यू ज़्यादा आई है
इस वाली वैल्यू से, तो इसका मकसद है प्रोडक्ट क्या हुई होगी, ज़्यादा बनी हुई होगी। ज़्यादा बनी हुई होगी तभी तो मेरी कैसी की वैल्यू ज़्यादा ही है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनी है तो इसका मतलब है अभी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ताकि ये वाली वैल्यू आ सके, इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कैसी इनिशियल लेस देन हो सकती है कैसी फिक्स्ड से, यानी कि जो फिक्स्ड वैल्यू है उससे कम हो सकती है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे कम हो सकती है। तो इसका मकसद है अगर ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट की हुई कम आई है और केसी की वैल्यू ज़्यादा है फिक्स्ड वाले की, तो इसका मकसद क्या हुआ कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे वाली कम तो आंसर बड़ा आएगा, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर कम आएगा। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा है। रिएक्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत कम बनी है, इसलिए अभी तक इक्विलिब्रियम पर नहीं गया है। तो अब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्टेंट की कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट की जाने, क्योंकि मेरे केसी की वैल्यू कम आई है। तो इस फिक्स्ड वैल्यू तक जाने के लिए रिएक्टेंट को आगे जाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बने। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो फिर मेरे केसी की वैल्यू क्या आएगी, मेरी केसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई है तो फिर रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू केसी की कम है फिक्स्ड वैल्यू से तो फिर रिएक्शन क्या जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और फिर मेरे केसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरी कंडीशन और आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे कैलकुलेटेड केसी इनिशियल की वैल्यू केसी फिक्स्ड के बराबर हो सकती है, यानी जो मैंने कैलकुलेट की वो बिल्कुल इस फिक्स वैल्यू के बराबर आ रही है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इक्विलिब्रियम हैज़ अचीव, इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है और रिएक्शन आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम ये प्रोडिक्शन दे सकते हैं अगर हमें केसी की वैल्यू किसी रिएक्शन की मालूम हो तो।